ये चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। We cover the form of angiosperm, although photosynthesis एक ही सभी एक ही तरीके से प्रोसेस है, जस्ट डिपेंडेंट ऑन की रिएक्शन जो आपका साइनोबैक्टीरिया कर रहा है तो वहाँ क्रोमोफोर के अंदर ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब होगी, प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी। फर्स्ट जो ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट बना था वो just because of photosynthesis and it performed by the cyanobacteria bluebeam algae. Clear? तो mechanism reactions are common, reactions same है, बस जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा है, जो सेल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, क्रोमोफोर की जगह क्या हो गया है, प्लास्टिड प्रेजेंट है। ठीक है, वेटेज की बात करें, अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेट है और आप लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो इसी चैप्टर पे बेस्ड हम सभी हैं। क्लियर? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑन अर्थ जो चल रही है। अगर हम उससे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो पापड़ सुखाने का काम कर सकते हैं, पापड़ सुखाने का काम कर सकते हैं। क्लियर? पापड़ भी तब सूखेगा जब पहले आलू बनेगा, तो आलू का बनना भी फोटोसिंथेसिस से बना। अदरवाइज ये पूरा तो सूरज देवता भी हमारे में कन्वर्ट हो। तो मीन्स जो लाइफ है, जो एग्जिस्टेंस है, वो पूरा इसी मेन प्रोसेस पे डिपेंडेंट है एंड दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय द फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो लाइट एनर्जी को यूज करके फूड को सिंथेसाइज करे, लाइट एनर्जी को यूज करके सिंथेसिस ऑफ फूड कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और यहाँ से ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, तो पूरे अर्थ के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं के लिए फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिकम्पोजर और एक डिकम्पोजर भी होगा, फंजाई है, बैक्टीरिया जो अभी तुमने देखा डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, तो उनको भी कहीं ना कहीं जो डिकम्पोजर के फॉर्म में चाहिए वो डेट्रीपोस्ट जो होते हैं, जो डेड एंड डीके मटेरियल से वो डेड एंड डीके मटेरियल से तब आएगा जब वो फूड चेन से यूज करके टॉपिक लेवल पे डिफरेंट लास्ट वाले लेवल पे या डिकम्पोजर कहीं पे भी बीच में हो सकते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर की भी डिकम्पोजर हो सकता है, उस पर भी एक्ट कर सकता है। सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर पे भी एक्ट कर सकता है, सेकेंडरी पे कर सकता है, टॉप कर्निवोर जो होते हैं उन पे भी एक्ट कर सकता है। इस इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि फूड चेन में कौन कहाँ होता है। बट ओवरऑल हमें ये पता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है इसमें सिंथेसिस ऑफ फूड फॉर ओन ओन जब देख रहे हो आप तो आप इसको बोलते हो ऑटोट्रॉफ। क्लियर? केमिकल एनर्जी को यूज करेगा तो केमो ऑटोट्रॉफ, वो लाइट एनर्जी को यूज करेगा तो फोटो ऑटोट्रॉफ। क्लियर? ठीक है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, द फॉर्म इज ग्लूकोज। जो भी आगे इससे वेरिएशंस होंगे, ग्लूकोज भी मेटाबॉलिज्म जाता है तो कुछ फैट्स बनते हैं, कुछ अमाइनो, मतलब बेसिक आप देखो, बेसिक ये इसके बाद साइटोप्लाज्म में आने के बाद मल्टीपल पाथवेज में जाता है और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इनिशियली अब अगर आप बाकी सबको छोड़ दो तो आप ये ध्यान में रखो कि ग्लूकोज है, मोनोसेक्राइड, सुक्रोज, देन स्टार्च, और जो हम लोग स्टार्च के फॉर्म में ले रहे हैं और दो विटामिन मिनरल्स जो भी आप यहाँ से आइसोलेट करोगे वो सब इसी प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्टोरेज फूड बनते जाएंगे, उनको भी किसी न किसी फॉर्म में स्टोर किया गया है प्लांट। क्लियर? एवरी वन पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस जो आप सोर्स ऑफ फूड ले रहे हो। पहले भी मैंने बताया, अगर कोई ये सोचता है कि हम नॉन वेज खा रहे हैं तो मतलब खाने की बात नहीं, अगर आप प्लांट की बात करें तो खाता ही नहीं, तो फूड चेन में वो कहीं ना कहीं उनको खा रहा है जो गाजर मूली खा रहे हैं। क्लियर? मतलब वो टॉप कार्निवोर भी डिपेंडेंट है, वो टॉप कार्निवोर भी डिपेंडेंट किसी न किसी ऑटोट्रॉपिक को खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर पे है, इसलिए वहां पे आपको ऐसा दिखता है कि वो तो प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं। अभी ठीक है आवाज? वो मैं टहल टहल के पढ़ा रही थी। बताओ ठीक है, आवाज जा रही?
तो कॉर्निवोर भी कहीं ना कहीं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उन्हीं पे डिपेंडेंट है। और ये प्रोसेस जो हो रही है फोटोसिंथेसिस की है। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। फोटोन, फोटोन के पैकेट के फॉर्म में पैक्ड होती है लाइट, ठीक है। उसी से एनर्जी को निकाला जा रहा है, सिंथेसाइज किया जा रहा है टू पुट टुगेदर। सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर, और यू कैन से इट जेनरेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छे से प्रोसेस है। यहाँ पे गैसेस से सीधे लिक्विड, सॉरी, सॉलिड फॉर्म में आपका ट्रांसफर हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के फॉर्म में। मेन सोर्स जो है, मेन सोर्स मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सब खत्म हो गया। मेन सोर्स क्या है आपका? लिव्स। लेकिन बाकी हर वो जगह, जैसे आपने देखा था कि हाइपोडर्मिस में भी अगर कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, फ्लोरेनकाइमा प्रेजेंट है, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो एक्सेप्ट रूट, मैक्सिमम जनरल बात करें तो रूट सिस्टम को छोड़ दिया जाए, अपर पार्ट में हर जगह से फोटोसिंथेसिस हो सकती है, बट मेनली अकर्स इन द लीफ। एंड लीफ में भी एपिडर्मिस पे नहीं होती है। मेन पोर्शन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है दैट इज मेसोफिल सेल, ठीक है। मेसो मीन्स इन बिटवीन, फिल मीन्स लीफ। लीफ के बीच में जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो सब क्या है? मेसोफिल सेल है। टू टाइप्स के मैंने पढ़ाई है, पैलिसेड एंड, हम ही बोलते रहेंगे ना, स्पॉन्जी पैरेंकाइम। क्लियर? इनके पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, रिच इन क्लोरोप्लास्ट होंगे, और जहां क्लोरोप्लास्ट होगा इट मीन्स कि वहां क्लोरोफिल है, वहां एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। क्लियर बच्चा? तो मेनली ऑकर्स इन द लीव्स। जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं वो है आपका स्टोमा, मतलब स्टोमेटा का पोर। क्लियर? स्टोमा मीन्स स्टोमेटा का पोर। देखा हमने दो गार्ड सेल के बीच में, वो क्यों जरूरी है? वहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? तो जो आपका टर्जिडिटी से ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला फिनोमेना हो रहा था, उसमें एक तो शुगर कंसंट्रेशन वाला मैकेनिज्म चल रहा है, वहां वाटर का आना, टर्जिड होना, और जो ओपन हो गया तो वहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो पूरा स्टोमेटा रोल प्ले किया या स्पेसिफिकली कोर रोल प्ले किया? कोर रोल प्ले किया। तो जब आप गैसेस एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो स्टोमेटा का कोर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट इज ऑल अबाउट द स्टोमेटल फंक्शनिंग एंड ऑल। पर जब आप गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस के पॉइंट से बात करोगे, तो वहां पे स्टोमा का पोर। और आपको पता है कि एपिडर्मल सेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन गार्ड सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इट मीन्स कि स्टोमेटा आपका दोनों गैसेस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन सारे ही प्रोसेस में रोल प्ले कर रहा है। मेन प्रोसेस ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। इसलिए हम लोगों का स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस डिनाई हुआ था। क्या? क्योंकि वहां पे खुद का इतना स्टार्च वो नहीं फॉर्म करेगा कि उसको स्टोर करके रखे। क्लियर? क्लोरोफिल इतने अमाउंट में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट का कंसेंट्रेशन इतना नहीं है कि वहां पे अपने स्टोर के लिए, स्टोरेज के लिए वहां पे स्टार्च को प्रोड्यूस किया। क्लियर है बच्चा? ऑल्दो वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो एपिडर्मल सेल की स्पेसिफिक सेल जो ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो लिविंग है तो सभी करेंगे। क्लियर? सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए कॉमन हो गया, बोल नहीं रहे हम। तो रेस्पिरेशन, ये तुम्हारा ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले किया, वो क्या हो गया आपका? स्टोमेटल सेल। क्लियर? रेस्ट ऑफ द सेल्स लैक ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होंगे, वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, और वो आपका प्रोटेक्शन मैकेनिकल सपोर्ट में रोल। नाउ नेक्स्ट दिया मेसोफिल, जो कि टू टाइप्स की है। मेसोफिल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, रिच अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होगा। क्यूटिकल लेयर के नीचे, मतलब अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में सारे टिश्यू, उसको हम एक्सेप्ट बंडल शीथ और वेस्कुलर बंडल, हम उसको क्या बोलेंगे? मेसोफिल। क्लियर है बच्चा? Photosynthesis basically a process है which by which plant manufacture their own food using sunlight, carbon dioxide and water. अब जो हम बोल रहे हैं कि दिस इज अ मिरेकल, मिरेकल है, ठीक है। आप कोई फैक्ट्री लगाओगे, वहां पे आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्लांट क्या कर रहे हैं? हर जगह तो सनरेज जा रही है। अगर हम कहें कि हम अपने ऊपर फोटो पिगमेंट बना लें लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारे अंदर क्लोरोफिल के जीन आ जाए, तो हमें घर में खाना बनाने की जरूरत ही ना पड़े। पढ़ते पढ़ते थक जाओ, मैं बोलूं जाओ ब्रेक है, ऊपर लंच में खड़े हो जाओ, धूप में खाना बना लो, खा लो, हो जाएगा। मम्मी का भी काम आसान।
तो वही मिरेकल वो प्लांट खुद कर रहा है। क्लियर? वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड लाइट, हमें पता है एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है ये सब। ठीक है, तो फॉर्म हम चेंज किए, किस फॉर्म में चला गया, वो लाइट एनर्जी से कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। जब हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, ग्लूकोज बोल रहे हैं मतलब वहां पे जो बॉन्ड है, उन बॉन्ड के बीच में ये लाइट एनर्जी ट्रैप्ड हो गई। क्लियर है बच्चा? समझ में आया इतनी बात? तो अपना फूड भी बना रहा है, सबका फूड बना रहा है बाय यूजिंग द सनलाइट। और क्या है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें और वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, मेनली छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, बस अब ये समझ जाना है कि ये प्रोसेस इंटरनली कैसे हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अभी तो वैसे इंट्रोडक्टरी सुनते चलो। थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस अकम्प्लाइज थ्रू द फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी पहला स्टेप क्या हो रहा है इसमें, मतलब मेन प्रोसेस क्या क्या हो रही है। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन is transformed into chemical energy that can be stored and transported in plants। ठीक है, ये स्टोर्ड जो हुआ वही आपका किस फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हो गया। ठीक है, जब कोई बॉन्ड बन रहा है, जैसे सी और एच के बीच में एक बॉन्ड बना, तो उस बॉन्ड की एक बॉन्ड एनर्जी होगी, वही केमिकल एनर्जी होगी। ठीक है, हम क्यों फूड खा रहे हैं, ताकि वो ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। क्लियर है? स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, तो जब स्टोर्ड हुआ बना तो ग्लूकोज के फॉर्म में हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ तो शुगर के फॉर्म में हुआ, एंड वो जब एक हम आगे तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि नेट प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी लेवल के लिए क्या अब अवेलेबल रह गया, कितना प्लांट ने यूज किया, कितना बाकी रह गया। तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। कई बार सुन चुके हो, तो ये सारी गलतियां तो होनी चाहिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन एंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। वर्ड याद रखना, फिक्स। ठीक है, उसको फिक्स कर लिया गया। एक गैस जो वहां पे आपको दिख भी नहीं रही है गैस, वो उस गैसियस फॉर्म को हमने फिक्स कर दिया सॉलिड फॉर्म। क्लियर? फिक्स्ड इनटू अ सॉलिड फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? ग्लूकोज आप देख सकते हो, शुगर आप देख सकते हो, मतलब बल्क में देख सकते हो, या उसकी केमिकल एनालिसिस कर सकते हो। स्टार्च के लिए पोटेशियम आयोडाइड वाला सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि वहां कितना कंसंट्रेशन में स्टार्च है, कैसा रिएक्शन मिल रहा है। बट गैसेस फॉर्म में आप इस तरीके की कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हो। गैसेस में जो गैसेस अलाउ करेंगी, दैट्स रिएक्शंस only takes place। क्लियर? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। अब एक चीज ये ध्यान में रख लो हमेशा के लिए, कि जो हम ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं प्लांट के लिए, वो तो वो ऐसे ही गिफ्ट में दे दे रहा है, हम कई बार बताएं। दिस इज द बाय प्रोडक्ट, इसको वो बना नहीं रहा है। जब वाटर को तोड़ रहे हैं तो वहां से ऑक्सीजन निकल जा। ठीक है, और वाटर का हाइड्रोजन आपका यूज हो जाता है ग्लूकोज के कंपोनेंट। क्लियर है? ठीक है, तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, इट मीन्स मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। जैसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्चुअल एकदम क्लियर है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन वर्ड नहीं दिया लेकिन ऑप्शन में दे दिया है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ठीक है, और वाटर, CO2। अब ऑल का ऑप्शन नहीं है, बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो आपको एक ही सेलेक्ट करना है। वहां पे ग्लूकोज भी दिया है, वहां पे ऑक्सीजन भी दिया है, देन आंसर इज ग्लूकोज। क्लियर? तो बाय प्रोडक्ट पूछ लेगा, ग्लूकोज दिया, ऑक्सीजन दिया, वाटर दिया, लाइट दिया है, एनर्जी दिया है, देन आल्सो दैट इज ऑक्सीजन। क्लियर? एकदम क्लियर एकदम रखना। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। All animals, including human beings, depends on the plants for their food. Have you ever wondered from where plants get their food? Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. Okay? The green plants make or rather synthesize the food they need through photosynthesis and are therefore called autotroph। और फोटो ऑटोट्रॉफ हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो लाइट को यूज करके इसी प्रोसेस सिंथेसाइज ऑफ फूड कर रहे हैं। You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plant and all other organisms that depend। अब ये लाइन गलत, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो फाउंड इन, कहाँ पे हम देखते हैं,
बताओ। ऑटोट्रॉफ और कौन है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मोनेरंस है ऑटोट्रॉफ। एदर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप बोल रहे हो, अभी अभी खत्म किया है, साइनो बैक्टीरिया बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, मेन आपने वो चार्ट बनाया था जब मोनेरा का, तब मैंने वहां पे लिखाया था जितने टाइप के आप न्यूट्रिशन के मोड देख सकते हो वो सब यहाँ पे मोनेरा में प्रेजेंट है। फोटो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, केमो हेट्रोट्रॉफ। इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्म के वहां पे वेरिएशन देख सकते हो। डाइवर्सिटी इसीलिए उनके अंदर है क्योंकि वो न्यूट्रिशनली डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट पे डिपेंडेंट है। क्लियर? बट यहाँ पे अगर मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो इट इज हो, you have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants and all other organisms that depends on the green plants for food are heterotroph, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ में आपके ब्रॉडली आ जाते हैं सभी एक्सेप्ट द प्लांट्स एंड मोनेरा। तो क्या क्या बच गया? प्रोटिस्टा तो आपका वैसे भी डस्टबिन है, आप जो भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है सबको वहां पे डाल दे रहे थे। यूग्लिना को देखोगे आप, उसमें पढ़ाया हुआ मैंने, तो यूग्लिना आपका मीजो ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है, मीजो कैरियोट की तरह। वो आपका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, वो आपका प्रोकैरियोटिक में भी जा सकता है, यूकैरियोटिक में भी जा सकता है। इस एक कनेक्टिंग से बीच बीच में वहां पे मैंने प्रोटिस्टा में आपको बता रखे हैं। बट ठीक है, प्रोटिस्टा को भी छोड़ दो तो बाकी क्या बचा? एनिमल और फंजाई, वो दोनों क्या है? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में भी एक है, क्या है? फंजाई कैसा हेट्रोट्रॉफ है? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स कैसा है? इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड को इनटेक करेगा, फूड को बाहर डाइजेस्ट कर दिया, माइसीलियम के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दैट इज एब्जॉर्प्टिव। खाना हम खा के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज इंजेस्टिव। And all other are heterotrophs. Green plants carry out photosynthesis of physiochemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compound. ठीक है, मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री भी आएगी, यहाँ पे आगे लाइट आपका आ रहा है तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी भी आएगी, और अंदर बॉडी के जो सेल है उसके अंदर फिजियोलॉजी चल रही है केमिस्ट्री को यूज करके, दैट्स व्हाई इट इज ऑल अबाउट द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर? एज ए रिजल्टेंट हम क्या कर रहे हैं बेटा? इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर दिए ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक में। क्लियर? जब आप ग्लूकोज बोलते हो तो दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट क्या था? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक में आया था। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ, ये सब क्वेश्चंस है बेटा, ये मार्क करके रखना, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। Ultimately, all living forms on Earth depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on Earth. अब ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर आएगा, उसमें से एक सेंटेंस आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना पड़ेगा, करेक्ट सेंटेंस। दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट। द यूज ऑफ एनर्जी from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. क्लियर? तभी हम बोल रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ, रीजन वन। It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by the green plant. पहला तो फूड का सोर्स हो गया, दूसरा आप इसके बाई प्रोडक्ट को भी इतने अच्छे से यूज कर रहे हो, बिना उसके भी आपकी लाइफ नहीं है। क्लियर? तो ऑक्सीजन के सप्लाई ये सेकंड हो गया। तो प्राइमरी सोर्स में देख लो, फिर से प्राइमरी में आपको दे दिया है, फूड की बात करें, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट। तो टू इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके लिए आप फोटोसिंथेसिस को कह सकते हो कि पूरे अर्थ पे होने वाली जो फिनोमिना चल रही है उसमें टॉप पे फोटोसिंथेसिस है, अदरवाइज कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? सोचते रहो अब इसके बारे में। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी and the various reactions that transform light energy into chemical energy, inorganic into organic molecule. क्लियर है बच्चा? यही सब आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। व्हाट डू वी नो, अभी तक हम क्या जानते हैं?
Let us try to find out what we already know about the photosynthesis. Some simple experiment you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, पहले पढ़ रखे हो, green pigment of the leaf, ठीक है, mainly leaf, ठीक है, light and CO2 are required for photosynthesis to occur. अब ये लिखा ही है कि पहले की क्लास में पढ़ चुके हो, छोटे से हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि photosynthesis जो होता है वो लीफ में होता है. Clear? Leaf is the part, kitchen house of the plant, blah blah blah. इस तरीके से सेंटेंस पढ़ते हो, ठीक है. You may have carried out the experiment to look for the starch formation. इम्पोर्टेंट है. इन टू लीव्स अ वेरिएटेड लीफ मतलब जिसका कलर अलग हो, ग्रीन लीफ के अलावा कोई और कलर हो, ठीक है. आप उसको कलर कोट कर दो, ब्लैक कलर से कोटिंग कर दो तो वो डिफरेंट हो जाएगा. या वहां पे क्लोरोसिस हो गया है तो येलो होगी वो, व्हाइट पैचेस होंगे तो व्हाइट कलर होगा. नेचुरली वो अनदर कलर की हो या आप उसको एक्सपेरिमेंटली अनदर कलर का कर दो, बस वो ग्रीन कलर की नहीं. क्लियर? और ए लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर. अब हमने कवर कर दिया तो अगेन कॉन्सेप्ट तो वही है. लीफ का कलर ग्रीन नहीं है, सरफेस पे ग्रीन कलर नहीं है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर. क्लियर? तो उसमें हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर लगा दिया, ठीक. एंड एक्सपोज टू लाइट, लाइट को एक्सपोज कर दिया. ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स for the presence of stars, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of the leaves in the presence of light. ठीक है. अब देखो क्या कर दिया इसने, ये लीफ पेटियोल है, ये लैमिना है, इस लैमिना के इतने पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, इतना पार्ट एक्सपोज हो रहा है आपका लाइट में. क्लियर? अब दोनों में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल है दोनों जगह, स्टार्च होगा, स्टोर फॉर्म में रहेगा. स्टार्च के प्रेजेंस को हम केमिकली टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इस पोर्शन में नहीं दिख रहा है या कम दिख रहा है, इस पोर्शन में ज्यादा दिख रहा है. ठीक है, नहीं दिख रहा है या कम दिख रहा है हमने क्यों बोला, क्योंकि वो ऑलरेडी लीफ है तो वहाँ स्टार्च तो होगा. ये बीइंग अ रिसर्चर हम कह सकते हैं, बट थियोरेटिकली तुम ये बोलो कि यहाँ पे स्टार्च उन्हें रिपोर्टेड नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ब्लैक कलर की वजह से वहां लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, लाइट नहीं पहुंची तो इट बिहेव्स लाइक अ डार्क, डार्क की तरह बिहेव किया. और फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लाइट रिएक्शन फर्स्ट होता है देन डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन नहीं हुआ, ग्लूकोज मतलब फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, अभी बस इतना सा. क्लियर? और इस पोर्शन में जो कि एक्सपोज था वहां पे लाइट एंड डार्क रिएक्शन दोनों चली और एज अ रिजल्टेंट आपको ग्लूकोज मिला. तो डार्क रिएक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे. क्या है लाइट और डार्क का फिनोमेना वो बाद में होता है. ठीक है. तो टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, किसके प्रेजेंस के लिए, स्टार्च. क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, सुक्रोज ग्लूकोज के प्रेजेंस के लिए नहीं, क्योंकि हम केमिकल टेस्ट हम पॉलीसेक्राइड्स पे देखते हैं तो हमें अच्छे से दिखेगा कि क्या अमाउंट ऑफ पॉलीसेक्राइड वहां पे प्रेजेंट है. तो स्टार्च की एनालिसिस करते, इट वाज क्लियर दैट द फोटोसिंथेसिस occurred only in the green part of the leaves in the presence of light. जहां तक लाइट पहुंची जिसने एब्जॉर्ब किया वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई. Another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH, potassium hydroxide. ठीक है. KOH की प्रॉपर्टी होती है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है. KOH की प्रॉपर्टी है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है. अभी पहले एक्सपेरिमेंट में लाइट को देखा गया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में CO2 पे फोकस किया जाए. ठीक है. अब जो CO2 वहां पे प्रेजेंट है किसमें देखा गया, टेस्ट ट्यूब. मार्क कर लेना, टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी CO2 है, गैसेस हमें पता है हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है. जब तक वो ओपन सोर्स है गैस ट्रेवल कर सकती है, डिफ्यूज हो रही है एटमॉस्फेयर में तो गैसेस प्रेजेंट है. यहाँ पे भी CO2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब कुछ प्रेजेंट है अभी जहाँ बैठे. तो CO2 को उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में सोप कॉटन बॉल को KOH में डुबोकर और उसके बाद रख दिया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको बंद कर दिया. तो अब वहां पे जो KOH जितना CO2 रहेगा उसको वो KOH एब्जॉर्ब कर रहा हो. क्लियर है? एब्जॉर्ब कर लिया. while the other half is exposed to air. अब इसने क्या किया कि ये लीफ
लीफ के हाफ पोर्शन को टेस्ट ट्यूब में रख के बंद कर दिया, ब्लैक पेपर नहीं लगा, लाइट यहाँ से लाइट पेनेट्रेट कर सकती है बेटा ग्लास को, क्लियर, लाइट जा रही है, यहाँ पे कॉटन का सोप रख दिया गया, कॉटन सोप्ड इन KOH, यहाँ पे जो CO2 थी यहाँ पे जो CO2 थी उसने उसको KOH के बॉल कॉटन बॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ इस जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ का पोर्शन रह गया, ये अवेलेबल नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि लाइट इसको मिल रहा है लेकिन CO2 नहीं मिल रहा है, एंड दिस पोर्शन इज एक्सपोज टू एयर, मतलब इसको लाइट भी मिल रहा है और CO2 भी मिल रही है, इसके स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा, क्लियर बेटा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको कहाँ दिखेगा फोटोसिंथेसिस, इस जगह पे होती हुई दिखेगी, विच एब्सॉर्ब CO2, ये अंडरलाइन कर लेना बेटा, एब्सॉर्ब CO2, कौन एब्सॉर्ब कर रहा है, KOH, जो कॉटन बॉल में सोक्ड, कॉटन बॉल जो KOH में सोक्ड है, while the other half is exposed to air, the setup is then placed in light for some time, ठीक है, मैंने बोला लाइट पेनिट्रेट करेगी ऑन, ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो उन्होंने KOH पे किया था, बाकी है और भी केमिकल ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर, या लाइट को रोक सकते हैं, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल तुम लोगों ने घरों में देखा होगा, फिनाइल की बोतल वगैरह देखी हो तो थोड़ी सी ब्राउनिश डार्क ब्राउन ब्लैक कलर की आती थी पहले, अब तो लाइजोल वाइजोल फ्रेग्रेंस ये वो आने लगा, तो उनको लाइट से बचाने के लिए उनका कलर ऐसा रखा गया, या लैब वगैरह में कभी देखोगे तो क्लोरोफॉर्म वगैरह की बॉटल ब्लैक कलर की होंगी ताकि उसमें लाइट पेनिट्रेट ना कर पाए, ठीक है, वो लाइट रिएक्शन ना कर पाए, तो इस तरीके के हैं केमिकल्स जिनको ससेप्टेबल, जिससे वो रिएक्ट कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी पे फर्क पड़ सकता है, उससे हटा दिया जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में KOH याद रखो, कॉटन बॉल में KOH सोक्ड है, एंड जो KOH वहां पे है वो एब्सॉर्ब कर रहा है CO2 को, इसलिए फ्री CO2 वहां पे नहीं प्रेजेंट होगा। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स लेटर इन द टू पार्ट्स ऑफ द लीफ, you must have found that the exposed part of the leaf test is positive for starch, while the portion that was in the test tube is negative, जो है जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जहां नहीं होता है वहां निगेटिव हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। They showed that the CO2 was required for the photosynthesis, अब दूसरा फैक्टर आपका प्रूफ हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लियर है बेटा, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, बताओ, प्रोसेस हुई, प्रोसेस हुआ तो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पूरी प्रॉपर नहीं चली और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो हम वी कैन कंक्लूड, स्टार्च का जो आपने टेस्ट किया उससे हमने कंक्लूड कर दिया कि इस पोर्शन में आपका स्टार्च या सुक्रोज के फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, एंड जो पोर्शन आपका एक्सपोज था एयर से, वहां स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज हुआ, CO2 पहुंच रहा है, एंड जो आपके मिजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट थे उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, तो लाइट भी मिला, CO2 भी मिला, और वाटर तो जा ही रहा है एब्जॉर्ब होके, और एटमॉस्फेरिक वाटर भी मिल सकता है मॉइस्चर से, क्लियर। तो वाया रूट एंड एटमॉस्फेयर दोनों सोर्स होता है वाटर का, वहां पे वाटर पहुंच रहा है, CO2 पहुंच रहा है, लाइट है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो बेसिक जो आपका फंडामेंटल था कि फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप वो वहां पे हो पा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड कि एक्सपोज पोर्शन में आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी ऑन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है जो बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जोसेफ प्रिस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था इन 1770, अब यहाँ ध्यान रखना बेटा एनसीईआरटी में मेंशन है, और ये इनका बर्थ और डेथ ईयर है, 1733 में बॉर्न हुए, 1804 में डेथ हो गई, ये इनकी लाइफ है, क्लियर। अब ये ईयर दे रखा है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इन 1770 इन्होंने इस चीज को परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट को, जहां उन्होंने प्रूव किया कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन, या यू कैन से कि
जो आपका इन्वायरमेंट है उस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज हो रहे हैं उसको किस तरीके से प्लांट जो है वो प्यूरिफाई कर रहे हैं। आवाज आ रही है बेटा, आवाज ना करो। It is interesting to learn about those simple experiments that led to a gradual development in our understanding of photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस ऐसा भी नहीं है, अगेन वही बात है, जिस तरीके से आपको डीएनए को डिस्कवर करते करते 90s 50 आ गया, उसी तरीके से टाइम जा रहा था, स्टडीज चल रही थी, लेकिन कई स्टेप्स के बाद फोटोसिंथेसिस को फाइनली अभी हम लोग देखेंगे 2 लेक्चर तक फोटोसिंथेसिस डिस्कवरी हो, ठीक है, कि क्या है और क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, कैसे कैसे उसको लाया गया नॉलेज में। तो जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट बहुत स्ट्रांग था, आज भी इसको पढ़ते हैं लोग, जबकि ये आया हुआ है आपका 70s के एरा में, 70 में इन्होंने दिया था। Joseph Priestley in 77 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plant. अब ये पर्पस है, ये ध्यान रखना, पिछले का एक्सपेरिमेंट क्या रिवील किया था, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, मतलब didn't focus on the लाइट, ठीक है, लाइट वाटर इन सारे फैक्टर पे उनकी स्टडी नहीं थी, किस फैक्टर पे थी, गैसेस, जो एयर का रोल है उसकी स्टडी इन्होंने की थी। Priestley, you may recall, discovered oxygen in 1774. ये इनकी मेजर डिस्कवरी में एक है कि ऑक्सीजन को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। Priestley observed that a candle burning in a closed space, a bell jar, ठीक है, soon gets extinguished. बेल जार मतलब ये, ठीक है, जैसे आप अचार की बरनी वगैरह देखते हो उसी तरीके का समझते, फिगर देख लो ना आपको वहां पे। सिमिलरली अ माउस soon suffocated in a closed space. He conducted that a burning candle or animal that breathed the air was somehow damaged the air. So, ठीक है, ये कंक्लूडेड। चलो कंक्लूजन से पहले एक्सपेरिमेंट तो समझ लो, छोटी क्लास में भी ये एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। एक जार है, उसमें कैंडल जलाया, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया भी था साइंस एग्जीबिशन में, आई थिंक 9th में प्राइज भी मिला था, ठीक है, माउस नहीं रखा था कैंडल और कैंडल का बुझना दिखाया कि कैसे कैंडल थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है। और वहां पे फिर थोड़े दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने वो सार्गासम को रखा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जार है, जार को आपने जब क्लोज किया तो उस टाइम उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी जो धीरे धीरे इस जलती हुई कैंडल से रिप्लेस होती जाएगी। ये कैंडल जलने में, आग जलने में ऑक्सीजन को यूज करती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही वो जल रही है, जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा वो बुझ जाएगी। तो दूसरे में आप देख रहे हो कि ज्यादा टाइम तक अब यहाँ पे लिविंग रखा गया है चूहे को, वो चूहा भी कुछ टाइम के बाद उसको भी ऑक्सीजन की कमी होगी और दोनों की प्रोसेस खत्म हो गई, ना कैंडल जल रही है ना चूहा चल रहा है, क्लियर। दूसरे एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, चूहा भी है कैंडल भी है और वहां पे प्लांट रख दिया। अब इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि चूहा है यहाँ पे भाई, थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ेगा जा रहा, क्लियर। तो अब दो ये प्रोसेस जो आपने पहले देखा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चल रही थी, मतलब ऑक्सीजन जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको यूज कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को यूज करने वाले वहीं पे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई वाली चीज वहां पे बढ़ा, तो प्लांट वहां पे और लगा दिया। अब प्लांट को लगाया तो वहां ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, कैंडल भी जल रही है एंड चूहा भी जिंदा है। ये प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि जो भी आप एनिमल्स या बर्निंग से जो भी इम्प्योरिफिकेशन हुआ था, प्योरिफिकेशन से डैमेज हुई थी एयर, उसको रिवर्स कर लिया जाएगा प्लांट के रोल से। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एयर का जो वहां पे रोल है, जो गैसेस का रोल है, उसको इन्होंने फिर प्रूव कर दिया। हाँ, आप विजुअली देखोगे ना कि ये कैंडल जला के हमने रखी थी, अब ये बुझ जाएगी थोड़ी देर में, वो धीरे 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 बर्निंग एकदम उसकी लौ फड़फड़ाएगी और देन बुझ जाएगी, क्लियर, जान उसकी निकलेगी। तो जस्ट वो ऑब्जर्वेशन, आप यहाँ पे आप ऑक्सीजन को नहीं देख सकते, प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस से कर रहा है वो आप नहीं देख सकते, लेकिन चूहा मोबिलिटी को करके शो करेगा तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन आप क्विक एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहोगे तो कैंडल जल्दी बुझ जाएगी, तो कैंडल वाला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को शो करेगा।
He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air, ठीक है, breathe the air, कहोगे कैंडल कैसे ब्रीथ कर रहा है, जस्ट समझ लो कि वो भी ऑक्सीजन को यूज कर रहा है और जल रही है उस वजह से, वो somehow damage the air, but when he placed a mint plant, ये क्वेश्चन है बेटा, क्या प्लेस किया था उन्होंने, जैसे मैंने बताया, मैंने सरगासम उठा के रखा, ठीक है, सिर्फ कैंडल का दिखाया, 9th ज्यादा बोल गया मैंने, ये 6th क्लास में किया था, ठीक है, विद्या मंदिर में किया था, सरस्वती विद्या। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। इसको भी पढ़ना है। Priestley hypothesized as follows: plant restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. प्रिस्ले की, हाँ, चूहा नहीं रहेगा तो प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा। हाँ, कह सकते, चूहा है तो वो एक्सेल कर रहा है CO2, तो प्लांट को जो CO2 चाहिए उसके लिए सोर्स हो गया वो। हाँ हाँ, CO2 की सप्लाई, क्योंकि कैंडल से भी जो लाइट जल रही है, बर्निंग हो रही है, उससे भी CO2 की सप्लाई हो रही है, तभी तो इम्प्योरीफाई हो रहा है। एयर के अंदर ऑक्सीजन कम मतलब CO2 ज्यादा, उस CO2 को प्लांट यूज कर लिया, प्लांट ने ऑक्सीजन दिया उसको, कैंडल और वो चूहा यूज कर रहा है, एंड तीनों अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो प्रिस्ले की हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आता है, प्लांट से क्वेश्चन आता है, चूहे हुए से क्वेश्चन नहीं आता है, और यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ये सारे आपके क्वेश्चन है, और प्लस एयर, एयर के बाद नेम ऑफ साइंटिस्ट, बेटा बात नहीं, ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट, एयर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने क्या प्रूफ किया था, एसेंशियल रोल ऑफ एयर को देखा था, एंड व्हाट ही हाइपोथेसाइज्ड, प्रिस्ले हाइपोथेसाइज्ड plant restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove, जिसने जो वहां पे डैमेज किया है उसको वो रिस्टोर कर दे रहे हैं। Both CO2 and presence of light are equally important. Yes, वो रिएक्शन के पार्ट है बेटा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जो डिटेल दिया है वो कल देखेंगे, लाइट वगैरह को थोड़ा समझ के कि लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, क्या होता है, एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद एवरी डे। अब जो कॉन्सेप्चुअल जो आपके बैकग्राउंड में चलो, अर्थ रिसीव्स ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, without plants almost all the solar radiation would serve no purpose but to heat the earth, सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, plants capture a portion of the radiation energy and convert it into a useful form, and the useful form, this is question, the useful form of energy which converted by the photosynthesis process is kinetic energy, thermal energy, chemical energy, potential energy, and answer is chemical energy. क्लियर दिख रहा है ये तुमको, प्रोसेस ही है, सुनोगे तो भी समझ में आएगा। वाटर सॉइल से जा रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल से जा रहा है, मैंने बता रखा है। मैग्नीशियम आपको चाहिए क्लोरोफिल कंपोनेंट बनाने के लिए, जो आप क्लोरोफिल की बात कर रहे हो वो विदाउट मैग्नीशियम बन नहीं सकता। आयरन आपको चाहिए था क्लोरोफिल की सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, तो रिएक्शन के लिए आपको आयरन चाहिए। तो ये मिनरल्स और वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस आपके कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सॉइल से। क्लियर, देन आप देख रहे हो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो सारी प्रोसेस दियो देखियो। अब लीफ वो एरिया है जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेस चलेगी। सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो वो CO2 को रिलीज करे, ठीक है। जहाँ पे भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, चाहे आप प्लांट बोलो एनिमल बोलो, सब जगह CO2 रिलीज होता है, क्लियर। एंड यहाँ ये वो प्रोसेस है जो आपकी फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट आपके इधर से आ गए, ग्रीन लीफ उसका स्ट्रक्चर है वहां, इसी न्यूट्रिएंट को यूज करके ग्रीन लीफ का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ हम देख रहे थे अभी कि स्ट्रक्चरली मिनरल्स एंड वहां पे फिजियोलॉजी करने के लिए जो मिनरल्स चाहिए थे वो सब ट्रांसपोर्ट होके देन मेरिस्टेमेटिक डिवीजन एंड ग्रोथ फॉर्मेशन, उन सब चीजों से फाइनली एक लीफ का फॉर्मेशन हुआ है।
क्लियर। उस लीफ में ये वाटर मिनरल्स एंड ये सनलाइट यूज करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है। नाउ आपको ये काम करना है, ये नोट डाउन करके रखो, ठीक है। ग्लूकोज का मतलब सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता है, आगे ये मल्टीपल पाथवे का पार्ट हो जाता है। तो आपको पाथवे अभी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है एमबीबीएस में पढ़ोगे। अदर सुगर्स फॉर्म होंगे, प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, फैट्स एंड ऑयल